ये बनारस में हमारा दूसरा दिन है और ऐसा कुछ है सुबह का नज़ारा। खैर ये सुबह कम से कम 9 बजने को है, पर मेरे साथ हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा थकान हो चुका था, तो हम चाहते थे नींद मेरा पूरा हो जाए। वैसे हम 3 बजे का अलार्म लगाए थे, पर फिर भी नींद खुला नहीं। ठीक है, पर एक अच्छा सा है कि नींद पूरा हुआ है और अब में हमारा दिन शुरू हो रहा है। हम तो किराना शॉप ढूंढ रहे थे जिसमें थोड़ा सर्फ वगैरह मिल जाए यार, कपड़ा वपड़ा धोना है, तो ऐसा सुबह का बनारस। तो चलिए सर्फ अपना ढूंढते हैं और फिर अब हम लोग निकलेंगे सारनाथ की तरफ और आज का दिन ऐसे ही शुरू होगा। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए थे, पर ये आज दूसरा दिन शुरू हो रहा है हमारा। चलिए तो अपना सर्फ ढूंढते हैं, फिर कब नहा धोआ के फिर आपसे मिलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए नाश्ता हो गया और बड़े कमाल का इंसान मिले थे, मतलब वही जो बनारसी नाश्ता होता है, पूड़ी और कचौड़ी, कचौड़ी सब्जी और जलेबी। तो ये बनारसी नाश्ता फेमस है। आप बनारस में कहीं गली नुक्कड़ जो है हर जगह यही चीज़ तो मिलना ही है। तो वो नाश्ता कर लिया और पानी का बोतल भी ले लिए। और अब जो मतलब थोड़ा ट्रैवलिंग में एक बजट का एंगल ऐड होगा। पहले क्या होता था कि मेरा मतलब तरीका ऐसा था कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, पर खर्च कितना हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था। अब एक ऐसा मतलब कॉन्शियस डिसीजन होगा कि दिन में 1000 का एक टारगेट है, 300 मेरे रहने का, 700 बचे हैं। अब नाश्ता हो चुका है, सिर्फ अब दिन के 2 मील रह गए हैं। एक आपका लंच करना है और डिनर, ठीक है वो, और उसके बाद ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो कोशिश किया जाएगा कि कैसे बजट में मतलब सर्वाइव करना, ना कि बस घूमना और अंधाधुन मतलब बेफिक्र होकर उस तरीके से नहीं। और क्योंकि बजट का जब एंगल ऐड होता है तो फिर ट्रैवलिंग में भी एक एडवेंचर आ जाता है। क्योंकि अब जैसे देखे नहीं थे, पर हमको कहीं ना कहीं खुल के बात करना होगा और पूछना भी पड़ेगा बेझिझक होके कि अगर हमको कहीं लिफ्ट मिल जाए तो लिफ्ट भी मांग लेंगे ताकि कुछ पैसे बच सकें। हाँ, वरना वो ज़्यादा बजट का जब एंगल नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो आपके जो एक ट्रैवलिंग में एडवेंचर होता है वो एडवेंचर वाला एंगल मिसिंग होता है। तो कोशिश करेंगे वो करना। नाश्ता हो गया, अब सर्फ भी ले लिए थे, अब चलते हैं, नहाना है और फिर निकलना है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। चलिए अब हम लोग निकलते हैं, फ्रेश वगैरह हो गए और सारनाथ की तरफ जा रहे हैं। बस वगैरह का पता करते हैं और फिर सारनाथ निकलते हैं। मैम ये बस स्टैंड कहाँ पे होगा? बस स्टैंड है, यहाँ से जाएंगे मलदहिया, उधर से जा सकते हैं। हाँ, मलदहिया से कैंट जाएंगे, कैंट से सारनाथ के लिए बस लेना था। हाँ सारनाथ के लिए बस लेना है। हाँ, वही मलदहिया जाइए, मलदहिया से बड़ी माई की तरफ यहाँ से ये अब हम लोग शायद सारनाथ का बोर्ड दिख रहा है यहाँ से कितना दूर है। तो जिन लोगों को नहीं पता है सारनाथ के बारे में ख़ास बात क्या है, तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो सबसे पहले जो उपदेश या जो एक सरमन था जिसे कहते हैं संदेश, वो सारनाथ में ही दिया था। इस वजह से इसका एक ख़ास महत्व है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उसी तरफ, पर सबसे पहले बस तो मिल जाए। बस का ही नहीं पता चल रहा अभी कि कहाँ से, पता नहीं किस गली नुक्कड़ में। और यहाँ से बस मिलनी है। सारनाथ जाने के लिए बस कहाँ? सारनाथ जाने के लिए बस सारनाथ बताएगा ड्राइवर लोग। भैया
सारनाथ जाने के लिए बस कौन सी? अंदर जाइए सर। यहाँ बस स्टैंड पे आ गए, नज़दीक है। अब अलग अलग जाने के लिए बस है। सारनाथ के लिए, सारनाथ के लिए बस, सारनाथ। भैया तो सारनाथ जाने के लिए बस कहाँ? सारनाथ, अरे चला सारनाथ। सारनाथ के लिए बस कौन सा? सारनाथ उधर। सारनाथ के लिए बस कहाँ से मिलेगी? सारनाथ के लिए? हाँ हाँ, सारनाथ जाने वाली। हाँ सारनाथ जाने वाली बस कहाँ पे मिलेगी? सारनाथ जाने वाली। हाँ रोड के ऊपर मिलेगी। ऊपर? रोड के ऊपर यार। अच्छा ऊपर। सारनाथ जाने के लिए बस यहीं से मिलती है। सारनाथ के लिए बस, अंकल सारनाथ के लिए बस कहाँ से मिलेगी? हाँ यहीं पे। बस अब यहीं से मिलनी है। जब तक नहीं आती है तो एक कप चाय पी लिया जाएगा और देखा जाए। गर्मी बहुत, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ठंडा का मौसम है। पसीना हो रहा है पूरा। यहीं पे 107 नंबर की बस से हमें जाना है सारनाथ। चलिए अब उसी का इंतज़ार हो रहा है। शायद यही है सारनाथ। भैया सारनाथ जाएगी ये? सारनाथ? हाँ सारनाथ। हाँ जाएंगे। कहाँ जाने? चलिए बस मिल गया, सीट मिल गया सारनाथ जाने के लिए। जाके मिलते हैं आप सारनाथ में। अब हम लोग निकल चुके हैं सारनाथ के लिए। एक ही बंदा को छोड़ना। ऑनलाइन ही पे हो पाएगा? नहीं यार, घर वाले मना कहते खर्चा कर दो। कल अब कैश का भी प्रॉब्लम, अब देख लीजिए डिजिटल इंडिया में ना कैश का। सब MBBS और बताइए, आप पूरी कंटेंट बनाइए, आप पीछे जाइए, सब कंटेंट एक से एक कंटेंट है। डांसर बैठा है, ये अभी नाच के दिखाएगा आपको। ये बढ़िया डांसर है, छोटा बॉडी बिल्डर है, यहाँ बड़ा बॉडी बिल्डर है। पीछे आपको 5 पानी के प्यासे दिख जाएंगे। अच्छा राजस्थानी है।
शर्माइए मत भैया, आप अपना ही दोस्त समझिए, 100 रुपए पीछे पास कर दीजिए। ये बताइए हॉरिजॉन्टल आ जा भाई, गर्ल्स भी चलो भाई बॉय 25 बैच 25 सारनाथ आ गए हम लोग। भाई सारनाथ वाला स्तूपा कहाँ पे होगा? वो स्तूपा, हाँ यहाँ सीधा। यहाँ पे बच्चों को लाया गया होगा स्कूल वगैरह में। पता कैसा टिकट कहाँ से कट रहा है? अच्छा सर, टिकट कहाँ से कट रहा है? टिकट मिल चुका है, ऐसा कुछ है। वो ऑन साइट भी देखने को मिल जाएगा और फिर आपका वहाँ पे म्यूज़ियम है, तो यहीं पे वो जगह है सारनाथ। चलिए लाइन कितनी बड़ी है वो भी हम आपको बता दें। एंट्री और ऐसा तो कुछ लाइन है। नहीं बैठो भाई जी, अंदर बैठना है। ये आलसी बाकियों को भी देखना है यार, वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कूल में बच्चे भी आए हुए हैं। वो जो है स्तूप ना 249 BC, मतलब 250 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले बनाया गया। तो ईसा मसीह जन्म का मतलब और वीडियो ना, हाँ और ये जो है और वीडियो यस सर, दैट्स वेरी गुड है, ये लगभग so they are on a school trip. Yeah, Dalim Selmi School, Mau. Okay, where are they from? Mau. Yeah, nearby Varanasi. And what's your name? Dr. Brajesh Kumar. So you are principal. Yes. Okay, thank you sir. You are doing something? I'm like you working in US UK accounting in Delhi. Okay. And I'm just like a part-time blogger. Very good. Then please share this video to us. Okay sir. Save my number. ये होता है सोलो ट्रैवलिंग का एक फ़ायदा, आपके पास एक स्पेस होता है नए नए लोगों से मिलने का। कहीं ना कहीं आप, अभी हमने देखा था बच्चों को, वो मऊ के स्कूल के मतलब स्टूडेंट हैं, वो सब आए हुए हैं विटनेस करने के लिए ये साइट को। तो इसी तरीके से बच्चों को भी मतलब जानकारी दी जा रही है, क्योंकि वो सच में मतलब इंडियन फ़िलासफ़ी को रीडिफ़ाइन किया है भगवान बुद्ध ने। आप जो लोग भी थोड़ा पढ़ने या शौक़ रखते हैं फ़िलासफ़ी वगैरह का, तो उनको पता चलेगा शून्यवाद का जो फ़िलासफ़ी था, या जो लेटर ऑन में जो हिंदुज़म में फ़िलासफ़ी इवॉल्व हुआ, वेदांता, अद्वैत वेदांता, तो उसमें भगवान बुद्ध का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो सच में अगर ऐसे इंसान से आप अनजान नहीं रह सकते, अगर खुद को प्राउड इंडियन कहते हैं तो भगवान बुद्ध को लेकर पढ़ें और उनको जाने कि इंडियन सिविलाइजेशन में या कल्चर में उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो बच्चों की स्कूल अपना ज़िम्मेदारी काफ़ी खूबसूरती से निभा रही है, और डॉक्टर ब्रजेश कुमार नाम था उनके प्रिंसिपल का, जो कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं। बाकी ये साइट है, दिखने में तो ऐसा लग सकता है कि शायद जाने के लिए, पर ये है नहीं वॉक ओवर वाला, ये स्तूपा है। यहाँ पे शायद आप देख सकते हैं गेट वगैरह लगा हुआ है, जो कि जाकर
इंटरेस्टिंगली जो बिहार का नाम है वो भी इसी चीज़ से इवॉल्व हुआ है। बिहार का मतलब होता है जहाँ पे रहा जाता है, विहरण, उसी से वर्ड जो है इवॉल्व हुआ था, बिहार का नाम पड़ा है। जहाँ पे जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जब डिस्ट्रॉय किया गया था तो वहाँ पे छोटा छोटा विहार था जिसमें रहा जाता था। तो जब वो साइट को जब ये किया गया था, मिला था, तो उसी तरीके से उसी पर हमारा नाम पड़ गया था वो पूरे राज्य का, बिहार से बिहार बन गया था वो। तो इस तरह भगवान बुद्ध का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञान भी उन्होंने वहीं प्राप्त किया था। और फिर उस ज्ञान, सबसे पहला इस जगह का खास बात यह है कि उन्होंने जो संदेश है वो सारनाथ में दिया था जाकर। तो बड़ी खूबसूरत सा जगह है यार, पीसफुल है, सब लोग हैं। आपको सिर्फ केवल इंडियन नहीं दिखेंगे, आपको फॉरेनर भी नज़र आ जाएंगे। इसका वजह भी ऑब्वियस है, जो एक मेडिटेशन वगैरह है जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा, अब जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो उन्होंने भी इस चीज़ का अहमियत को समझा है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे खैर इन्हें परेशान ना करें, इन्हें अपना समय बिताने दें। हेलो सर। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है यार। और ये स्तूपा, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है बताना भी मेरे लिए कोई मुश्किल होगा, पर हाँ इस तरीके का कुछ दिख रहा है यहाँ से आपको। यहाँ पर सच में ये जो भी मतलब बच्चों को बताया जाना ये बहुत ज़रूरी है और अच्छी भी चीज़ है, और अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे जान रहे हैं अपने खूबसूरत बीते हुए अतीत को। शायद इन्हीं पर जिम्मेदारी भी होगी उसे दोबारा रिवाइव करने की। तो हम लोग अभी स्तूपा के नज़दीक में या कुछ मेडिटेशन भी करते हुए आपको मस्जिद दिख जाएंगे वहाँ पे। चलिए वहाँ पे एक सारे मतलब आपको भी तो ये इनका इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ही। यही चीज़ मैंने बोध गया में भी विटनेस किया था। Und nach dem Tod von dem Buddha, das nach 200 Jahren, das Maurya Dynasty in der Region ist, लोग अपने पर्सनल स्पेस में खैर इंटरफेयर करना सही नहीं होता, और स्पिरिचुअल चीज़ें काफ़ी प्राइवेट और होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है ये स्तूपा, ये बहुत मायने रखता है। ये देखो ईमानदारी है। शायद कई बार हम लोग खुद की जो हमारे इन्फ्लुएंस रहे हैं उनका हम इज़्ज़त नहीं करते, पर बाकी लोग आके आपको एहसास दिलाते हैं कि वो कितने ज़रूरी रहे हैं या उनका ज़िंदगी में क्या महत्व रहा है। आज ये लोग शायद न जाने कितनी दूरी तय करके आए हैं। ये चीज़ मैंने बोध गया में भी देखा था, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं।
वो बाकायदा इमोशनल हो जाता है उस चीज़ को लेके। तो बोध गया को अगर किसी भी मतलब अलग अलग फेथ के हिसाब से अगर समझा जाए तो समझ ले कि बोध गया मक्का मदीना है बुद्धिस्ट के लिए, या वेटिकन सिटी जैसी अहमियत रखती है। तो ये भी जगह उनके लिए बुद्धिस्ट फेथ के लिए, या इंडियन जो भी लोग हैं जो ईस्टर्न फिलॉसफी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए वो बहुत ख़ास जगह रखता है सारनाथ, क्योंकि यहीं पे वर्ल्ड ने पहली बार विटनेस किया था वो पीस का जो भी एक संदेश था उनके द्वारा, अहिंसा, इन सब चीज़ों को जाकर। इसीलिए इतिहास कभी ना कभी अपने आप को दोबारा रिवाइव करता है, चीज़ें रिपीट होती हैं। ये जगह उसी चीज़ का गवाह है। आप कब तक किसी चीज़ को दबा सकते हो। वहाँ बच्चे अपने जैसा होता है सब अपना फ़न कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। वहाँ तो आप देख सकते हैं बच्चा अपना खैर बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी होंगी इससे, जिसके बारे में मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता, पर हाँ जाकर पढ़ना ज़रूर चाहूँगा मैं कि क्या था कहानी इन सब जगहों का। शायद मुझे आने से पहले ये ऐसा करना चाहिए था, पर ठीक है, पता नहीं था ये इतना दिलचस्प होगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं और दोबारा एक बार डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी पढ़ लेते हैं, ताकि दोबारा जब इस वीडियो को देखें तो मेरे लिए भी वो काफ़ी इनलाइटनिंग हो, चीज़ों को मैं जान पाऊँ कि क्या। तो यहाँ पे जो जानकारी साझा किया उससे मैं बता दूँ, रे अम्पायर ये अशोका के द्वारा ही ये सब स्थापित किया हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक भूटान में भी एक ऐसा ही किस्सा हो गया था जिसमें लोग बुद्धिस्ट स्तूपा पे चढ़ गए थे। उन्हें वो लगा कि कुछ मतलब उन्हें लगा होगा कि वो कोई बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से उन्होंने चढ़ गए। और बाद में बुद्धिस्ट मतलब वहाँ के जो भूटान की सरकार थी, भारतीय पर्यटकों पे एक पाबंदी या एक तरीके का आपको टूरिस्ट गाइड लेना ही पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन हो चुका था। ये कुछ साल पहले की बात है। कुछ बाइक राइडर जाके स्तूप पे चढ़ गए थे। तो ऐसा कोई भी चीज़, थोड़ा धर्म स्थल का जो जगह होता है वहाँ पे थोड़ा सजग और सावधान रहें, क्योंकि संवेदनशील चीज़ होता है। रिलीजियस चीज़ है कि स्पिरिचुअल कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा भी बेअदबी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही अभी एक चीज़ देखने को मिला था, एक अंकल किसी चीज़ पे चढ़े हुए थे जिसको सिक्योरिटी गार्ड लेके मना कर रहा था। तो ये मौर्य अम्पायर अशोक द्वारा ही बनाया गया। दो फोटो। मेरा थोड़ा हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहा है, तो उसके लिए भी, उस लिहाज से भी ये मेरे लिए अच्छा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिल रहा है। मूला गंधा कुटी विहार की तरफ हम लोग चढ़ते थे। ये कुछ ऐसा है। ये तो नहीं पता कि यहाँ पे चढ़ना या जिस तरीके से कई बार वो चीज़ें ऐसा दिख रहा होता है कि वो सीढ़ी जैसा है, या क्योंकि अब बहुत समय ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं मौर्य अम्पायर, मतलब अंदाज़न आप लगा लें ये 1500 या उससे भी पुराना होगा ये। तो अब आप ऐसी चीज़ को विटनेस करने जा रहे हैं भाई, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। और 1500 साल मजाक नहीं होता। 1500 या कितनी सभ्यताएँ, तो हमको नहीं लगता कि 1500 साल। ये सब जो चीज़ें देख रहे हैं नहीं भी तो अमूमन ये मौर्य एम्पायर है 1800 से 2000 साल पुराना चीज़ें
मतलब कई बार वो बहुत ही मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बताता है इंडिया में तो लोग 1800 साल ऐसे बोलते हैं जैसे कल परसों की बात है। भाई 1800 साल आप समझ रहे हो यार, बहुत मायने रखता है। कोई सिविलाइजेशन शायद इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्वाइव करने वाली सिविलाइजेशन है दुनिया में, और कोई बची है नहीं। मेसोपोटामिया सब निपट गई, सिर्फ एक हम ही हाल फिलहाल में बचे हुए हैं, तो इसकी इज्जत भी करें, बचाएं। कुटी विहार, चलिए अब मूला गंधा कुटी, अब इसको लेकर क्या है देखते हैं। तो मूल गंध कुटी जो है वहाँ पे भगवान बुद्ध के ध्यान के लिए बनाया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पे शायद मूला गंध कुटी बनाया गया है। तो इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ द रेमिनेंट ऑफ अ ह्यूज टेम्पल विच प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्धा यूज्ड टू सिट इन अ मेड, जहाँ पे भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे। अब थोड़ा सा हम अनजाने हैं तो चीज़ों को लेकर, पर हम फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कोई गलत मतलब किसी का धार्मिक स्थल है यार। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह के लिए, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यार। और सबसे बढ़िया अगर मौसम की बात किया जाए कि आपको कब आना चाहिए यहाँ पे, तो वो यही कहेंगे कि अक्टूबर या नवंबर के ही टाइम पे आएँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो धूप है वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर अंदाज़न अगर किसी और मौके पे आएंगे तो शायद धूप बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे, तो इसलिए इस सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखें। मोनोलिथिक एकाश्मक वेदिका, इस चीज़ का मतलब क्या होता है नहीं पता, तो नहीं पता तो फिर ज्ञान भी नहीं देंगे। ये क्या है भाई? खैर हम जब ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो शायद मेरे लिए बहुत कुछ होगा जानने और ख़ुद से पूछने के लिए, क्योंकि हर चीज़ अच्छा चलिए यहाँ पे शायद जानकारी इन्होंने साझा किया है। चुनार के बलुए प्रस्तर से बनाई तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकाश्म वेदिका आर्टिल महोदय को सन तो ये अच्छा, ये वो ख़ास तरह का कोई शायद आर्ट है या किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ये, और ये जिसमें जो सब्सटेंस है। खैर चलिए, ये भी हम चीज़ें हैं। अब देखिए भाई, अब अंदर जाएं, ये इतना खूबसूरत, अब ऐसा लग रहा है कि आप टाइम ट्रैवलिंग करके कहीं पास्ट में आ गए और उन सब जगहों को देखिए, क्योंकि सभी इन सब बातों को हमने अक्सर किताबों में ही जाना होगा या सुना होगा। अगर बैठ सकते हो तो बैठा जाए, पर जहाँ तक हमें लगता है कि बैठना, यहाँ बैठा जा सकता है भैया, बैठा जा सकता है यहाँ, हाँ तो शायद इजाज़त नहीं है यहाँ बैठने का। ये सब इसीलिए सब चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव होती है, अपन जाने अनजाने कुछ बैठना भी तो घास पे बैठ जाए इन सब जगहों का, क्योंकि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं इससे बहुत मुश्किल से मतलब ये ज़मीन में, ये अब 1800 साल बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री जो होती है वो भाई ज़मीन में दफन है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। इसलिए कई बार आर्कोलॉजिकल से जो होती हैं उन्होंने इस चीज़ को मतलब खंगाला और ढूंढा है। अब जाके हमें अपने बारे में पता चल रहा है कि जो भाई कई बार, और इंडियन हिस्ट्री तो इतना पुराना है कि ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो जाए। कभी अभी हाल फिलहाल अंदाज़ा लगाया था कि 2500, फिर 2600, 3500, अब ये पीछे ही चला जा रहा है। तो एग्जैक्ट क्या है भाई इंडियन हिस्ट्री, कहाँ से हम शुरू हुए हैं या ढूंढ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक सवाल है। हाँ, इसी तरीके की चीज़ों को, ये सीढ़ी है पर जाने के लिए कहाँ जाएंगे?
सब लोग आते हुए बच्चों को बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और जो भी स्कूल ये कर रही हैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन्हें जानना ज़रूरी है। शायद रील्स और इन सब के ज़माने में जाके, क्योंकि इन्हें पता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये साझा करेंगे। चलिए तो ये वो कोई लिखावट है या भाषा है जो आज से कुछ समय पहले शायद इंडिया में बोला जाता होगा या लिखा जाता होगा। सारनाथ घूमने के बाद ज़ोरों का भूख लग गया था, फिर उसके बाद खाने के लिए या तो हम वहीं पे खा लेते या जाकर दोबारा अपने जहाँ पे हमारा डॉर्मेट्री था वहाँ खाएं। पर चूँकि वो हिस्टोरिकल साइट था, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी थी, तो फिर हमने तय किया कि हम जाकर अपनी ही डॉर्मेट्री के नज़दीक में कुछ खा लेंगे। तो इस तरीके का रहा हमारा सारनाथ का ट्रिप, और होप यू आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय।